उधर सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बात की। इस मौके पर उन्होंने धारा 370 हटाए जाने पर प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद से सरकार की तरफ से अनेक विकास हुए और अब सरकार देख रही है कि वहां पर कैसे चुनावी प्रक्रिया को बहाल किया जाए। आने वाले वक्त में विकास के रास्ते और खुलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को हटाए हुए 3 साल पूरे हो गए, जहां जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर बात करेंगे सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल से, जो पूर्व एक्स IRS ऑफिसर भी रह चुकी हैं। मैम, जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 2019 में हटा दिया गया था, ये कहते हुए कि राज्य का डेवलपमेंट होगा और लोगों को जिस तरीके की परेशानी फेस करनी पड़ रही थी उससे उनको राहत मिलेगी। पर अब 3 साल पूरे हो गए, तो अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो क्या धारा 370 हटाने के बाद सच में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इससे कोई फायदा हुआ है? नहीं, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धारा 370 जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता था जो कि एक आम नागरिक को उसकी ज़रूरत थी। जैसे हम वहाँ रिजर्वेशन की भी बात करें, जैसे जो कुछ हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं उनको किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं था। बहुत से ऐसे अधिकार थे जो कि वहाँ की आम जनता को नहीं थे, और धारा 370 हटने के बाद वो अधिकार उनको मिलने लगे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जितने डेवलपमेंट के काम जो हैं उनके लिए वहाँ पर जो है पैसा दिया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अगर हम उसको देखें तो बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और आप वहाँ पर चाहे हम ब्रिज की बात करें, चाहे रोड्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, लद्दाख के अंदर यूनिवर्सिटी आई है, बहुत से ऐसे डेवलपमेंट के काम जो हैं वो सरकार की तरफ से हुए हैं। और इसके साथ साथ सरकार अब ये भी देख रही है कि किस तरह से वहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भी बहाल किया जाए। और पिछले दिनों जो आपने देखा होगा कि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर भी जो है सरकार की योजनाओं की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा उसमें प्रदर्शन रहा। तो और आने वाले समय में आप देखना कि और भी ज़्यादा आप लोग महसूस करोगे कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो विकास की, तरक्की की जो है वो राहें बहुत ज़्यादा खुली हैं। मैम, आपने बात की जम्मू एंड कश्मीर में विकास की, तरक्की की, पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिस तरीके के डेवलपमेंट की बात आप बता रही थी अभी कि डेवलपमेंट होगा तो रोज़गार होगा, रोज़गार होगा तो कहीं ना कहीं युवा जो गलत कामों में लिप्त होते थे उससे बचेंगे, तो कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर का नाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब हो रहा था वो कम होगा। पर पिछले दिनों हमने देखा कि अगर बात करें टारगेट किलिंग की, तो बहुत सारे केसेस सामने आए। अगर बात करें टेररिस्ट एक्टिविटी की, तो लगातार ऐसी खबरें हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से सामने आती रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, पहले से अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि जो टेररिस्ट की जो अटैक्स हैं वो भी काफ़ी कम हुए हैं। और पहले से अगर आप देखें तो पिछले दिनों जो हैं कुछ ऐसे लगातार एक के बाद एक कुछ ऐसे नज़र में आए थे, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि प्रशासन ने और पुलिस ने और सब अपना शिकंजा कसा है, और उसके बाद से अब ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर एक नई इबारत लिखेगा विकास की। मैम, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हम लगातार देखते हैं कि पाकिस्तान भी हक जताता रहा है कुछ रीजंस पे, और अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अपना निभाता है इस चीज़ में। हमने देखा जब 370 हटाया गया था तो कुछ इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आए थे, जम्मू एंड कश्मीर घूमे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उसका विकास करना चाहिए। तो उस डेलीगेशंस के जो भी रिकमेंडेशन थी उस पर हम अब तक कितना कुछ काम कर पाए हैं, और किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह मैसेज देने में कामयाब हो पाए हैं क्या कि जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके का कंडीशन था वो अभी फ़िलहाल सुधर गया है, और भारत सरकार जम्मू एंड कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब अलर्ट भी है और चाहती है कि डेवलपमेंट हो, युवाओं को रोज़गार मिले? आपने नोटिस किया होगा, देखो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो जिसको हम कहते हैं कि हमारे वो स्वर्ग है जिसको बोलते हैं, तो उस धरती पे आपने देखा होगा कि जब से धारा 370 हटी है और जब से ये कोरोना का जो है इसमें रिलीफ मिला है, उसके बाद से टूरिस्ट वहाँ पर कितना जा रहा है। और जो इलाका जो है जो इस तरह के स्पॉट रहते हैं तो वहाँ पर टूरिज़्म जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कहेंगे कि भी इनकम का एक साधन रहता है। और उसके साथ साथ उसमें जो नेचुरल है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है इससे। तो आप देखिए कि अगर आप उसको आप देखें कि वहाँ पर कितना उसके बाद से टूरिज़्म बढ़ा है, टूरिस्ट कितना संख्या में वहाँ पर जाने लगे हैं, तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है। विपक्ष का तो काम है कि वो जो है कुछ
कुछ ना कुछ इसके बारे में कहेगा, लेकिन अगर आप देखें जाकर तो बहुत अंतर आप महसूस करेंगे। और मुझे लगता है कि अब हमारे पार्लियामेंट में जितनी भी कमेटीज़ हैं, शायद ही कोई कमेटी ऐसी होगी, शायद ही जो कमेटीज़ के मेंबर पार्लियामेंट ऐसे होंगे जो वहाँ पर नहीं गए होंगे। मैम, एक सवाल ये भी है कि जहां जम्मू एंड कश्मीर को लेकर ये बात हो रही थी कि अभी यूटी बना दिया जा रहा है, थोड़े दिनों में इसको फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, तो ये दर्जा देने को लेकर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को और कितने दिन तक इंतज़ार करना होगा? कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? कब तक और भी ज़्यादा स्तर पे युवाओं को एडुकेशन और सब कुछ मिल पाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी घाटी में बीच बीच में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो जो बच्चे हैं वो अभी भी रिसर्च पे डिपेंड करते हैं। पढ़ने के लिए भी अगर ई बुक भी खोलना हो तो इंटरनेट चाहिए। तो अगर घाटी में इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधा अगर बंद कर दी जाती है तो अभी हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब आईटी कमेटी के उस पे टूर पे हम गए थे तो एक बिल्कुल रिमोट एरिया में ऐसी जगह पर उन्होंने हमको टावर दिखाया था कि जो अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी। बिल्कुल आप देखिए कि घाटी के अंदर जो है और एकदम से रिमोट एरिया के अंदर जो है हमको वो दिखाया था। तो ऐसी बात नहीं है, तरक्की बहुत हो रही है वहाँ पर, सरकार की तरफ से बहुत से काम वहाँ पर किए जा रहे हैं और धीरे धीरे आपको उनके रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले से हालात बहुत बेहतर हुए हैं और ज़्यादा बेहतर होंगे, इस चीज़ की हमें उम्मीद है। हम देश 15 तारीख को 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। जम्मू कश्मीर भी हमारे देश का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सर पे बैठा हुआ ताज है। तो सर, जो चीज़ें मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए या उम्मीद कर रहे हैं, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को खबर फास्ट के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी अपनी तरफ से जो है वो एक समाज भी जो है अपनी तरफ से पूरा योगदान करे और कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ चले। और आप उम्मीद रखिए, सरकार आपके साथ है। सरकार जो है चाहती है कि जो है वहाँ की खूब तरक्की हो और अगर कहीं पर भी कोई छिटपुट घटना अगर उनको भी नज़र आती है तो वो भी बहुत सतर्क रहें और इसके साथ साथ सरकार को भी, प्रशासन को भी, पुलिस को भी इसके बारे में जो है वो सूचना देते रहें ताकि कोई इस तरह की कोई घटना जो है वहाँ पर ना हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तरक्की जो है वो जम्मू कश्मीर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ना चाहिए उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। हर वो चीज़ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दी जाएगी और की जाएगी जिनका वादा उनको किया गया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।